खेसारी जी की बेटी पे गाना गाया है। गाना गाया है तो खेसारी भैया को लीगल एक्शन लेना चाहिए इस पे। चाहे कोई हो, ऐसे भी खेसारी भैया तो कंट्रोवर्सी में नहीं थे, तो वो क्यों गाना गाया? और अगर गाना गाया है तो खेसारी भैया सीएम साहब से बात करें, डीजीपी साहब से बात करें। खेसारी लाल यादव कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, इसलिए वो लीगल एक्शन ले। अभी तो हालांकि वो लगता है कि लंदन में है। और अगर उस तरह की चीज़ है, अगर उनको समाज से अगर सहयोग की जरूरत है तो वो बोलें। तो वो अगर यदुवंशी सेना से अगर सपोर्ट की जरूरत है तो यदुवंशी सेना को वो एक लेटर लिखें, या यदुवंशी सेना से यदुवंशी सेना को मेल करें कि हाँ सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल यदुवंशी सेना हर वक्त तैयार है, क्योंकि वो समाज के एक चेहरा हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो हम लोग तो हैं, सपोर्ट में रहेंगे खड़े। लेकिन हाँ ऐसे नहीं, मान लीजिए कि ऐसे तो हम लोग आप भी समझ सकते हैं कि एक पद पे जब व्यक्ति चला जाता है तो बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है उसके कंधे पे। तो अगर वो लिखित अगर देते हैं तो लिखित देते हैं तो बिल्कुल। अंकित यादव जी लिखते हैं आप तेज प्रताप भैया से बात कीजिए। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन है क्या कि तेज प्रताप भैया से ऐसे बात नहीं ना कर सकते हैं। जैसे ही वो लिखित वो देंगे, खेसारी भैया की तरफ से अगर लिखित रिटर्न में आता है, अगर कोई आवेदन आता है तो तेज प्रताप भैया से हम बात करते हैं। और बात करके क्यों भाई कोई किसी की बेटी बहन पे कोई कुछ करेगा, तो हम देखते हैं इस चीज़ को। हम देखते हैं पप्पू यादव लिखते हैं भैया सपोर्ट करें खेसारी भैया को। बिल्कुल हम तो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर उस तरह की बातें होती है तो खेसारी भैया संपर्क करेंगे। वो तो कहीं पे भी संपर्क करने के लिए कैपेबल है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, आदरणीय डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया से भी संपर्क कर सकते हैं, आदरणीय मंत्री जी यदुवंशी सेना के संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव भैया से भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम छोटा भाई हैं उनके। अगर इस तरह की बात है तो, अगर उनको रियल में प्रॉब्लम है तो, नहीं तो ऐसे अगर है तो कोई बात नहीं। संजय कुमार लिखते हैं क्या बिहार से संजीता गाना नहीं हटेगा क्या भैया? नहीं नहीं हटेगा, इसके लिए प्रावधान बन रहे हैं। अंकित यादव लिखते हैं खेसारी लाल यादव लगभग का रो रहे थे। अच्छा, नहीं तो इसमें रोने की कौन सी बात है? अच्छा, लाइव आकर रो रहे थे तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। रोने से क्या समस्या हल हो जाता है? आप कोई नॉर्मल स्टार हैं? आप कोई नॉर्मल स्टार नहीं ना है। खेसारी लाल यादव कोनो झुंझुना का नाम है? रोना नहीं है। इस तरह का लोग अगर आपको टॉर्चर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लेकिन कार्रवाई तब होगी जब आप रिटेन में देंगे, तभी ना होगी कार्रवाई। ऐसे तो नहीं हो सकती। ऐसे तो मान लीजिए यदुवंशी सेना कोई पार्टिकुलर व्यक्ति का तो संगठन नहीं है, ये यादव समाज और जितने भी शोषित जो लोग हैं उनके लिए संगठन बनाई गई है। इसलिए जब हम भी अकेले चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले कोई डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी डिसीजन लेंगी, और बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। जो आपको टॉर्चर कर रहा है, जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, उसको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और एक न्यायिक तौर पे उसे दंडित किया जाएगा। हम लोग हैं, लीगल एक्शन हम लोग लेंगे। आप केवल एक लिखित दीजिए। अगर इस तरह की बात है तो खेसारी भैया को चाहिए कि वो सिर्फ एक लिखित दें, बाकी वो जैसे अपना काम कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अपना करते रहे। बाकी जो है संगठन बाकी चीज को देख लेगी। यदुवंशी सेना इतने कैपेबल है कि ऐसे ऐसे अगर कुछ लोग हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं या किन्हीं को भी परेशान कर रहे हैं, तो आप लिखित दीजिए, यदुवंशी सेना आपका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
और रही बात खेसारी जी की बेटी, तो वो हम सब की बेटी है। ऐसा नहीं कि खेसारी जी की बेटी सिर्फ एक ही बेटी है, हम सब की बेटी है। मोहम्मद दिलसाद जी लिखते हैं, विवेक कुमार लिखते हैं, क्या करे संतोष भैया जी, गौतम और समर बहुत जातिवाद कर रहा है, क्या करे भैया बताइए। आप तो देखिए लीगल एक्शन ही बहुत बड़ा एक्शन होता है। अभी तो वो दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर गलत गलत कमेंट किया था, तो जेल तो गया था ना वो। इसलिए हम कहते हैं कि लीगल एक्शन लीजिए। हम ये नहीं कहते खेसारी जी को कि आप ही जाकर डायरेक्ट केस कीजिए। आप क्यों केस कीजिएगा? आप केस कीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा, वो प्रमोट हो जाएगा। आप हम लोगों को लिखिए ना, आप संगठन को लिखिए लेटर, और उसके बाद देखिए कैसे कार्रवाई होता है। लेकिन जैसे ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना। मान लीजिए कि संगठन है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। अब ऐसे तो हम समाज को नहीं बोल देंगे कि हाँ आप जाकर के लड़ाई लड़ लीजिए, ये तो उचित नहीं होगा। समाज बहुत बड़ी चीज होती है इसलिए। और अगर इस तरह की बात है तो खेसारी जी को अगर जरूरत अगर महसूस होगा तो जरूर वो करेंगे ऐसा। लवलेस लाडला जी, भैया जी फुल सपोर्ट जी, थैंक यू थैंक यू। तो हमारे सुबह देखते हैं खेसारी भाई बहुत नाराज हैं आज। बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है। और हम जैसा कि अभी इस लाइव में हम बोले, 2-3 बार और बोले हैं, फिर बोल रहे हैं, वो अगर प्रॉब्लम में है वो लिखित दें, हम लोग लीगल तौर पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। लेकिन रिटेन जब आएगा तभी, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हवा में हम लोग नहीं उड़ सकते ना, हम लोग जमीन पे रह करके ही कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर लीगल एक्शन हम लोग ले लिए तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। बिना आधार के कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया सकता है। सिंपल सी चीज सोच लीजिए, अगर हम लीगल एक्शन लेने के लिए जाते हैं, पदाधिकारी बोलेंगे कि बताइए सर, जिनकी बच्ची को गाली दिया गया वो एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो फिर आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? हम अगर कहेंगे कि ठीक है ये संगठन के बिहाफ में हम एक्शन ले रहे हैं, तो बातें होंगी ना कि हाँ तो क्या आपके संगठन को कोई आवेदन आया है, तो फिर हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, है ना। मेरी संवेदनाएं खेसारी लाल यादव जी के साथ है, बड़े भाई हैं, लेकिन जहां तक एक्शन लेने की बात है तो उस पर फिर रिटेन में फिर आना पड़ेगा। सुधीर कुमार यादव जी लिखते हैं, यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है समर गौतम की तरफ से। दोनों है क्या? एक टारगेट करने से यादव टारगेट हो जाएगा? यादव का इतिहास बहुत पुराना है, मतलब कोई अस्तित्व है। जैसे बिना पेंदी के लोटा धर्मराज चल रहा है इन्होंने, उससे क्या कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। अंकित यादव जी लिखते हैं, आप खेसारी लाल यादव जी के लाइव को सुने। अच्छा ठीक है, जब लाइव जब कटेगा तो सुनेंगे उसको। मेरे कहने का मतलब नीलेश बाबू कि देखिए यही चीज दिक्कत होता है, वो जो लोग हैं, जो लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, वो संगठित है, वो एकजुट है। लेकिन यहाँ पे इधर एकजुटता कहाँ है? हाँ, तो
एकता में बल होता है। आपस में जब फूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब घर फूटता है तो गांव मजा लूटता है, और जब गांव फूटता है तो जवार मजा लूटता है ना। तो आपस में फूटना नहीं है। अगर कष्ट है उन चीज़ों को, तो कष्ट में अपने ही साथ होते हैं। और रही बात कि पंकज सिंह, अगर मान लीजिए पंकज सिंह राजपूत बिरादरी से आता है, तो खेसारी लाल यादव के पास भी तो राजपूत एक है, विवेक सिंह। विवेक सिंह से केस करवाइए, उस पर विवेक सिंह से केस करवाइए। वैसे भी विवेक सिंह आपका मैनेजर है, तो विवेक से केस करवाइए, केस ठोके विवेक से। विवेक खाली खेसारी लाल यादव जी का पैसा मैंने खाने के लिए है वो। खेसारी लाल यादव जी के ऊपर जब मुसीबत आएगा तो वहां विवेक को सामने आना चाहिए ना। इसीलिए हम उनको हमेशा बोलते हैं कि कभी भी अपने घर अपने समाज के बारे में कुछ विशेष सोचिए। अब आपको जब अपना घर और अपना समाज से ज्यादा दूसरा गैर जब आपको प्यारा लगने लगे तो समझिए कि आपका पतन होगा। और इसलिए ऐसा हुआ है। हम हमेशा उनको बोलते हैं, अपना मैनेजर जो है, क्या यादव समाज में इतना पढ़ा लिखा लड़का कोई नहीं है जो खेसारी जी का मैनेजर बन सके? जब से विवेक आया है, जब से आया है, पिछला बार भी खेसारी जी की बच्ची कृति को गाली कौन दिलवाया? विवेक दिलवाया। और झूठा मूठा ऊपर से लीपापोती करता है बताइए। और इस बार फिर तो विवेक को क्या मतलब है? गाली देने वाला विवेक के जाति से है, तो विवेक को तो मजा आ रहा होगा। अगर विवेक इतना ही चिंतित है तो विवेक ये करता ना, विवेक खेसारी जी की तरफ से विवेक केस करे उस पर, तब ना माना जाएगा। अभी ना कि खेसारी जी के द्वारा केस, खेसारी जी के द्वारा केस होगा तब तो तुम उसको पब्लिसिटी दे दोगे उस लड़के को। विवेक को केस करना चाहिए। विवेक को चाहिए कि उसको घर में से खींच के घसीट के मारे। हाँ, उसको लाइव में नहीं मारे, लाइव में किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। उसको कोर्ट में घसीटे। मारने का मतलब ये नहीं कि उसको लाठी से मारो, डंडा से मारो, कानूनी मार मारिए उसको, कोर्ट में घसीटिए उसको, केस कीजिए उस पर। ये विवेक का काम होना चाहिए, है ना। लवलेश लाडला जी लिखते हैं, भैया जी आपको पुराना अंदाज में आना होगा। हम बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन समाज के लिए ना, पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं ना आ सकते हैं। वैसे समाज के लिए, अब देखिए, समाज को हम आग में नहीं झोंक सकते हैं ना। खेसारी लाल यादव जी को अगर कष्ट है तो एक आवेदन लिखें, उसके बाद देखिए कैसे होता है कार्रवाई। अब ये बताइए कि ठीक है, खेसारी लाल यादव जी जितने सुखी संपन्न हैं, क्या हमारा समाज में पूरे यादव समाज इतने सुखी संपन्न है? आज लड़ाई लग जाएगा, लड़ाई मान लीजिए कि हम भी लड़ाई को बढ़ा देंगे, अगर समाज आपस में एक दूसरे में लड़ जाएंगे, कितने लोग का गर्दन कट जाएगा, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। अब बताइए कि क्या वहां पे उनके घर को कोई देखने वाला है? जो बिल्कुल जो फैक्ट जो बातें हैं, मान लीजिए कि आप अगर लड़ाई में गए हमारे वजह से और आप चोटिल हो गए और हम चले गए फ्लाइट पे, तो आपको कौन देखने वाला है? तो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती ना। एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज को हम आग में नहीं झोंक सकते हैं। समाज है तभी इंसान है, तभी कोई व्यक्ति है। समाज से इंसान होता है। हाँ, एक दूसरे का पूरक होता है, समाज और व्यक्ति एक दूसरे का पूरक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हाँ, आपके लिए समाज लड़ेगा, लेकिन कब? जब समाज के लोगों पे आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए। हम हमेशा खेसारी जी को बोलते हैं बात कि ये जो विवेक सिंह है, विवेक सिंह आपको बर्बाद कराएगा। इसके पहले सोनू पांडे था, सोनू पांडे का भी वही था।
कंट्रोवर्सी में रखना, लेकिन उतना नहीं रखता था सोनू पांडे जितना विवेक रख रहा है। बताइए ना, वो सब कीड़ा मकोड़ा का औकात था खेसारी लाल यादव के बेटी करे देवे के हैं? लेकिन खेसारी लाल यादव जी को अच्छा लग रहा है विवेक सिंह, तो अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उनका निजी है ना, उनकी निजी सोच है। बाकी कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो यादव समाज की बेटी या यादव समाज के ऊपर कुछ कमेंट करके निकल जाए संतोष रुण यादव के रहते भर में, ऐसा नहीं है। लोग अपने आप में, अपने टीम में सुधार करें, और सब लड़ाई का जो जड़ है कोई दूसरा नहीं है, खेसारी भैया का टीम है। खेसारी भैया अपनी टीम में बदलाव करें, यादवों पे भरोसा करना शुरू कर दे, कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया है इस पूरे ब्रह्मांड में जो अहिर को परेशान कर दे। बशर्ते कि अहिर को भी अहिर पे भरोसा होना चाहिए। अब बताइए ना, आपका भाई, आप तो साक्षी है, आपका भाई जेल गया था, संतोष रुण यादव 1 महीना 26 दिन जेल में रहा। किस लिए जेल में रहा? हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं था, हम तो सामाजिक लड़ाई में ही गए थे। कलुआ गाना गा दिया था क्या जादव जी की बेटी? आप सब जान रहे हैं। उसी समय टुनटुन भी कुछ कुछ कंट्रोवर्सी किए हुए थे, अगला लोग लगातार यादव समाज को कुछ न कुछ बोल रहा था। तब जाकर के इसमें हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि समाज की बात थी। लड़ाई जब लड़ना शुरू किए तो वाद विवाद हुआ, उधर से भी कुछ बोला, हम भी कुछ बोले। उसके बाद हमको जेल कर दिया गया। तो हमको, अगर आप लोग नहीं होते, ये तो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र आप सब हैं कि हमारे जेल जाने के बाद आप सबों ने कभी हमें अकेले नहीं छोड़ा, और जेल से जब आए उसके बावजूद हमको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम जेल गए थे, बल्कि हमें और आप लोगों ने मजबूत कर दिया। जेल जाने के बाद इंसान टूट जाता है, लेकिन आप लोगों ने हमें और मजबूत कर दिया। और विशेष करके मैं औरंगाबाद की धरती पे जितने भी जो हमारे चाहने वाले, हमारे समाज के जितने भी जो लोग हैं, उन तमाम लोगों का मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में व्यक्त करूंगा, और आजीवन में ऋणी रहूंगा कि वो तमाम लोग एक पैर पे खड़ा हो गए। किस वजह से? क्योंकि समाज की बात थी। तो समाज कब कलाकार को छोड़ दिया है पीछे? समाज हर वक्त कलाकार को प्यार देते रहता है, लेकिन अब कलाकार ही जब समाज के साथ छल करना शुरू कर दें, तो बताइए समाज कहां तक साथ खड़ा रहेगा? हम 1 महीना 26 दिन जेल में रहे। आप सब बताइए कि क्या मैंने ये लोग कुछ बोले थे? ये लोग कभी कोई कुछ बोले थे? हम जेल में गए थे, ये लोग कभी ऐसा भी हमारे पक्ष में भी कुछ बोले थे? हमारा निजी लड़ाई तो नहीं था, सामाजिक लड़ाई था। लेकिन इसके बावजूद ये लोग का क्या है क्या नहीं है ये कोई बात नहीं, लेकिन हम चूंकि हमें से समाज से हैं, और समाज पे जब कभी भी संकट आएगा तो अपना जान न्यौछावर करके भी समाज की रक्षा करने के लिए हम तैयार रहेंगे।
लेकिन मैटर है कि ये जो लड़ाई जो है, अगर इस तरह की बात हुई है, तो इस तरह की बात हुई है, तब इसमें विवेक सिंह क्या कर रहा है? वो किस बिल में दुबका हुआ है? उसको चाहिए सामने आना चाहिए। टुनटुन कहाँ बिल में दुबके हुए हैं? टुनटुन को चाहिए केवल खेसारी भैया पर गाना गा करके पैसा कमाने वाले हैं आप लोग। मोनूअल बेला कहाँ चला गया? मोनूअल बेला को सामने आना चाहिए। खेसारी भैया पर गाना गा करके सिर्फ पैसा कमाना है? लड़ाई लड़ो। खेसारी भैया का आंसू बह रहा है, तो आंसू बह रहा है तो उस आंसू को पोछोगे ना जी, कि खाली फिल्म हम देखें खेसारी के आ खाली पैसा कमेबा? और खेसारी लाल यादव जी को भी चाहिए कि कौन उनका अपना है, कौन पराया है, इसकी पहचान उनको करने की जरूरत है। आप याद कीजिए ना, सुधीर सिंह के साथ जब हुआ था उनका वैशाली वाले घटना में, हम उस वक्त उनके साथ थे, रहते थे साथ में। क्या हमने साथ छोड़ दिया था? आप सब तो साक्षी हैं ना, आपसे बढ़कर गवाह कौन हो सकते हैं? क्या हमने साथ छोड़ दिया था? बल्कि बिहार बंद कराने का मैंने ऐलान किया था ना, वो डेट अनाउंस किया हुआ मेरा था। खेसारी लाल यादव जी के साथ मैं जब था तो उस वक्त पूरी निष्ठा के साथ था। चाहे खेसारी लाल यादव गलत थे या सही थे, फिर भी मैं खेसारी लाल यादव का फेवर करता था। और खेसारी लाल यादव जी के लिए हमने क्या क्या नहीं किया था, है ना? लेकिन यहाँ पे जो खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के लोग, उनका फोटो लगा करके लोग उनके साथ लाइव आकर के उनका रील बना करके जो पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है, वो सब कहाँ चला गया? किस बिल में डूबा हुआ है? कहाँ गया टुनटुन यादव? बहुत अहिरान स्टार, फलना स्टार, ऐसे कह कह करके वो खूब डिंग हाँकते रहते हैं। टुनटुन को चाहिए कि जो ऐसा किया है जो लड़का, उसके घर पे चढ़ जाओ, चढ़ो उसके घर पे। आज यही समाज कमजोर हो गया है, बल्कि तुम लोग कमजोर कर दिए हो बाबू। आज यादव कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि यही सब कुछ कुछ जो गलत हरकत है जिसके वजह से पूरा यादव समाज बदनाम होता है। नहीं तो इतना कौन माई बेटा पैदा कर दिया जो अहिर के समाज पर आंख चढ़ा करके दिखा देगा? अखिया निकाल के नहीं फेंक देंगे। तो है कि कभी नकली पिस्तौल माथा में खोस के फोटो खिंचावेगा, लड़ाई लगवा देगा। लड़ाई हो जाएगा किस में? लड़ाई हो जाएगा कि हमारे गरीब गुरबे जो भावनात्मक, जो दिल से समाज को प्रेम करते हैं, वो लोग लड़ जाते हैं, वो लोग पे केस होता है। ये लोग क्या है, गायक लोग, ये लोग तो आराम से मजे लूटते हैं। फिर बाद में कहेंगे कि ना ना, अरे गायक तो गायक होता है, इसमें कोई जाति पाति थोड़े होता है। तो बने आपके लिए समाज लड़े झगड़े, और जब समाज की बारी आ जाए तो आप न्यूट्रल हो जाइए। तो ये गलत चीज है। राजू कुमार यादव जी लिखते हैं, सही बोल रहे हैं भैया आप, ये लोग भी समाज का नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजू कुमार यादव 100% जी, थैंक यू। अंकित यादव लिखते हैं, भैया यादव समाज आपके साथ ही था, आप चल गए थे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यादव समाज मेरे साथ थे और आज भी हैं, आज भी हैं। हम क्यों यादव समाज के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि समाज भी हमको प्यार करते हैं। और समाज हमको प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि संतोष रोड जो बोलता है स्पष्ट बोलता है। हमको तेल लगा करके और घी लगा करके बोलना नहीं आता है, जो होता है स्पष्ट। हाँ भाई अहिर हैं तो हैं, जरा प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम में रहे। हम अहिर हैं तो हैं, हम बैकवर्ड हैं तो हैं, हम बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो करते हैं। जिसको जो प्रॉब्लम है तो है, प्रॉब्लम है तो अपने जाके मरे हो, होगा समझ का मतलब है। लेकिन ये जो लोग जो अपने आप को दम्भ भरता है, अहिरान फलान, तो अहिरान खाली कहे से नहीं होता है बबुआ, अहिरान साबित करना पड़ता है।
राव अमन यादव लिखते एकदम सही भैया जी, थैंक यू। अमन यादव लिखते सही बोल रहे हैं भैया जी, थैंक यू थैंक यू। अंकित यादव लिखते भैया जी आप सही बोले, थैंक यू। राजू कुमार यादव जी एनी टाइम फुल सपोर्ट रहेगा भैया जी, थैंक यू। संदीप यादव जी आप बहुत सही बोल रहे हैं भैया, 100% जी, थैंक यू थैंक यू। आप सब जान रहे हैं, आप सब हमारी जिंदगी के बारे में अगर कोई सबसे बढ़िया से जान रहा है तो आप सब जान रहे हैं। और हमने कभी भी अपनी जिंदगी को छुपा करके नहीं रखा, आप सबों के सामने ट्रांसपेरेंट रखा। हम कभी भी, चूंकि हमको पता है, हमको घर के आदमी साथ में देगा तो कहा देगा हमको जवार के आदमी साथ। हम अहिर हैं तो हम अहिर बोलते हैं, हम अहिर हैं तो अहिरों के बीच में रहते हैं, हम बैकवर्ड हैं तो बैकवर्ड के बीच में रहते हैं। बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक समाज, हम इनकी बात करते हैं। तो झूठो मूठो खाली ऐरान ऐरान लगा करके और अहिर समाज को बेइज्जत करवाते हो चंद रुपयों के लिए, गलत चीज है। ऐसे यादव समाज को बदनाम मत करो। और जो भी अगर ऐसा गाना गाया है खेसारी भैया की बेटी पे, तो हम विशेष करके हम टुनटुन यादव और मोनू अलबेला से हम कहना चाहते हैं कि जाओ जाकर रगड़ दो उसको, जाओ जाकर रगड़ दो। डेट अनाउंस करो कि किस दिन जाके चढ़ रहे हो उसके घर पे, बोलो डेट अनाउंस करो, पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर कुव्वत होगी तब तो है? आपस में लड़ाई लगा जिसे लगवा करके, आग लगवा करके खुद चले जाते हो मांद में, बिल में जाकर दुबक जाते हो। गाली सुनने वाली कौन होती है? हमारी बेटी कृति। गाली सुनने के लिए वही बनी है, गधे कहीं के। राजनीति तुम लोग करते हो, बेटी पर राजनीति करते हो। संदीप यादव लिखते हैं टुनटुन यादव बर्थडे विश करने का पैसा मांगता है। काहे को पैसा? नहीं विश करना नहीं विश करो, पैसा कुछ के। हमारे पास भी बहुत सारा फोन आता है, पर डे 150 200 250 आता है। हम किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके उनको बोलते हैं कि देखिए हमारे लिए सभी बराबर है, अगर किन्हीं एक को बोल देंगे तो दूसरा बुरा मान जाएंगे, तो हमसे तो सब लोग मान जाते हैं। और प्यार करते हैं तब ना कहते हैं बोलने के लिए। नहीं बोलो ये अलग चीज है, लेकिन पैसा का डिमांड क्यों? रविंद्र यदुवंशी जी लिखते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया जी, थैंक यू थैंक यू। अवधेश कुमार जी लिखते हैं आपका गला बढ़िया बैठता है, आप गाना लाते रहिए हमेशा जी, थैंक यू। अभी और भी ऐसे बहुत सारा गाना है, अभी अहिरान सॉन्ग है, ये सब है, तमाम सॉन्ग है, गजल है, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग है जो कि गाए हैं। कृष्ण भजन भी है जो गाए हैं, जो आप सबके बीच आएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल से ही आएगा, उसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। कुमार सुबोध जी लिखते हैं टुनटुन यादव आज गायब है। ये सब कैपेसिटी इसमें का है। खाली मुरेठा में खाली नकली पिस्तौल बाने से हो जाएगा हीरो ओरिजिनल है। देखे थे ना जिस समय खेसारी भैया के साथ हम थे, उस समय खेसारी भैया पर खाली हल्का टच कर दिया था जो क्या हुआ था संतोष रेणु के नेतृत्व में। इतिहास है ना जी। बिहार बंद आज तक किसी कलाकार के लिए हुआ तो वो उस खेसारी लाल यादव के लिए हुआ, और किसी के द्वारा डेट अनाउंस किया गया था तो वो संतोष रेणु यादव के द्वारा अनाउंस किया गया था। इसको बोलते हैं मोहब्बत और इसको बोलते हैं प्यार। लेकिन शायद खेसारी भैया को पता नहीं काका, कुछ कुछ लोग बोला हम देखिए हम चापलूसी में नहीं रहते, हम जो हैं भैया क्लियर कट। हम ये भी नहीं, देखिए हम रूखा सूखा खाते हैं, देखिए आपको दिखाए थे, ये भी नहीं कि बड़ी हमारा भी हम रूखा सूखा खाए वाला आदमी हैं, रूखे सूखे बात बोलते हैं। जब हैं तो हैं, हम आहिर हैं तब बोलते हैं कि हाँ ये जगरा जरना है, जगरा मरना है, जगरा मरित रहो जरित रहो। क्लियर? जिसके साथ हैं उसके साथ
जीवन और मौत के साथ हैं। ये नहीं कि ऐसे भैया भैया अब बुरा वक्त आ गया तो छोड़ दिए, बिल में दुआ गए। करो। और रही बात खेसारी लाल यादव जी से भी हम कहना चाहेंगे कि ये लोग अगर आपका साथ छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, आप लिख ही दीजिए। क्योंकि है क्या ना कि आप भी बहुत बार बात से पिछड़ जाते हैं, समाज को आगे कर देते हैं, समाज भावना में लड़ पड़ते हैं। भैया बुरा नहीं मानना है इसमें, क्योंकि समाज प्रथम है, समाज से ऊपर कोई नहीं है, ना आप है ना हम हैं। समाज है तभी आप हैं या हम हैं। तो आप लिख दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अगर चटनी ना बना दिए तो फिर असली संतोष रेणु यादव अहिर ना। जदुवंशी सेना का पावर देख लीजिए कि कैसन होता है जदुवंशी सेना का पावर। आप लिख दीजिए कि आप प्रॉब्लम में हैं और आप चाहते हैं कि यदुवंशी सेना आपको मदद करे। देखिए कैसे होता है काम। मोहम्मद दिलशाद जी लिखते हैं क्या बोलते हैं भाई, गुड अलग है, जो भी बोलते हैं एकदम करेक्ट करेक्ट बोलते हैं, बोलने का अंदाज, आपको सब कुछ आता है, हम लोग आपके साथ हैं। गुड, थैंक यू थैंक यू। नहीं हमको नून तेल लगा के बोलने वाला कौन बात है भाई, हमरा नहीं आता उसे बोले। अरुण यादव लिखते हैं वैभव राज यादव लिखते हैं संतोष भैया खेसारी और प्रमोद भैया को एक साथ कीजिए। नहीं हमको छोड़ दीजिए, हम तो भाई गरीब आदमी, हमरा तो न गावे आता है न कुछ करे आता है। हम कहते हैं, खेसारी भैया से भी कहते हैं कि काहे नहीं जितना आप समर को सपोर्ट किए, समर सिंह को सपोर्ट किए, बाद में समर सिंह आपको दिक्कत किया ना जी, काहे नहीं प्रमोद प्रेमी को सपोर्ट करते हैं? काहे नहीं अवधेश प्रेमी, अवधेश प्रेमी का गाना तोहर दोनों इंडिकेटर, इसको मैंने असली लोग बोला हमरा हाउ चाहे का है गुड्डू रंगीला वाला। आज अवधेश प्रेमी कहाँ चला गया? जितने भी जो कलाकार हैं बैकवर्ड समाज से, तमाम लोग एकजुट हुई। ये सब क्या औकात है कि बोल देगा खेसारी भैया के बेटी पर? पलट के देखेगा है ये नहीं, आंखिए दोनों निकाल के फेंक देंगे। अब मैंने इतना समझते हैं, लेकिन है क्या कि अब अपने में खोट है तो किसको क्या कहे। फिर भी उसके बावजूद हम कहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिटेन में चाहिए, रिटेन दीजिए, लड़ाई लड़ेंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना फिल्म बनाइए, गाना बनाइए, आप निश्चिंत रहिए, आप आगे बढ़िए। हम लोग हैं ना, लेकिन ऐसे विदाउट रिटेन नहीं लड़ सकते। संदीप यादव लिखते हैं आप वाली सोच टुनटुन में नहीं है भैया। अच्छा क्या कीजिएगा? रमन से लिखते हैं देखिए भैया आप जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, अब तो ओरिजिनल अहीर ऐसने होता है। साहुल यादव जी जय हो जी, जय हो। राजू कुमार यादव जी आप वाला बात किसी में नहीं है भैया जी, क्या आप क्या करें। रणवीर मोना जी लिखते हैं यादव में एकता नहीं है भैया जी, तो करना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। इसीलिए यदुवंशी सेना का गठन इसीलिए हुआ है। हमको देखते हैं दिन रात समाज के लिए, कभी वहाँ जाना कभी वहाँ जाना, कभी उत्तरी बिहार में है, कभी दक्षिणी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में है, कभी झारखंड में है। काहे करते रहते हैं? हमको भी तो जान का डर होता ना है, हमारे तो दहिया में चमड़े न है, मैंने हम भी, हमारा भी तो मौत ऐबे करेगा, लेकिन उसके बावजूद क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमारा समाज मजबूत होना चाहिए, इसलिए करते रहते हैं। यूवी सिंह राजपूत लिखते हैं जय राजपूताना, जय हिराना, जय हो जय हो, सेम टू यू। अरुण यादव लिखते हैं भैया हम आपसे मदद लेना चाहते हैं। हम बोलिए ना, बोलिए क्या चाहिए, जो क्षमता में रहेगा वो जरूर करेंगे। अमन यादव हिरान किंग है आप, अरे नहीं नहीं, आप सब है, आप सब किंग है। अंकित यादव लिखते हैं आप तेज प्रताप भैया जैसे बोलते हैं भैया जी। एक्चुअली वो हमारे गार्जियन हैं और यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक हैं,
कहीं ना कहीं उनका गुण तो थोड़ा थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा, है ना। गार्जियन का गुण ऐसे भी सीखना चाहिए। आरजेडी सॉन्ग आए, हाँ आएगा आरजेडी सॉन्ग। सिंगर कृष्णा तिवारी जी लिखते हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन खेसारी जी की बेटी की बात है, मदद करिए आप। अच्छा, क्या आपकी बेटी की बात नहीं है? खेसारी जी की बेटी सिर्फ खेसारी जी की बेटी हैं या हमारी बेटी हैं? आपकी भी तो बेटी है ना। तो सब लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए। चलिए, बात बहुत लंबी हो गई, एक और लिट्टी बचल है। बताइए, आप लोग के प्यार में हम 4 गो लिट्टी इतना टाइम में खा रहे हैं। शिवपाल यादव लिखते हैं, पावर दिखा दो इस बार भाई। बस सब दिन पावर देखत रहे के बाद, अगर हम ई बार वो बार नहीं, ये खून में पावरफुल है, सब कहे की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग इतिहास बनाते हैं, बट अपना साथ हो, बिल्कुल बिल्कुल अनुज बाबू, अपनों का साथ हो। ये ना कि विवेक सिन्हा को मैनेजर बना दीजिएगा तब इतिहास लिखाएगा। अरुण यादव, आप पर मुझे गर्व होता है भैया जी, थैंक यू थैंक यू, आप पे मुझे गर्व है, आप बहुत सही बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू। इतना कमेंट लगातार कर रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरा। संदीप यादव जी, हिरान ब्रांड भैया जी, थैंक यू। अरुण यादव, जतिये ब्रांड भैया जी, थैंक यू। सोनू यादव, भैया जी आप खाना खा लो। बस लास्ट एक वो देखिए खत्म हो गया, लेकिन अगर आप सब भी होते साथ में तो खाने का मजा और आता। राजू कुमार यादव लिखते हैं, भैया समाज के साथ कुछ अपना काम भी कीजिए भैया जी। क्या करना है, गाने गाएंगे, यही ना करेगा। और हाँ, एक बात और, संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, या संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक पेज है, या गाना से जितना भी पैसा आएगा, मैंने ये तय कर लिया है कि वो जो पैसा जो है वो समाज के हित में मैं खर्च करूँगा। हमको अपने खाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मेरे पास दूसरी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए संतोष रेणु ऑफिशियल को आप लोग ये सोच करके सब्सक्राइब कीजिएगा कि वो आपका चैनल है। सोनू यादव, सही बात है भैया जी, थैंक यू। रमन सिंह लिखते हैं, भैया जी देवघर के हैं, फिलहाल 1 साल से पटना में रहते हैं, आपसे मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, क्योंकि आपसे मिलना है, क्योंकि आपकी विचारधारा से हम सहमत हैं। आइए ना, आइए, अरे हम भी पटने में हैं, हम भी पटने में हैं, आप आइए। नरेश कुमार लिखते हैं, पप्पू यादव औरंगाबाद के कुछ अपराधी लोग मारपीट कर दिया, आप उनके लिए लाइव में कुछ बोले नहीं। बात हुई है, जरूरी थोड़े है कि सब कुछ दिखाइए करेंगे। नरेश बाबू, बात हुई है अमन बाबू से, अमन बाबू से बात भी हुई है, प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बात हुई है। लवलेश लाडला जी, भैया जी आपका सॉन्ग गर्दा है जी, धन्यवाद लवलेश बाबू। मोहम्मद दिलसाद मलिक जी, गुड, थैंक यू। अरुण यादव लिखते हैं, मिली भैया लिट्टी हम लोग का। काहे नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब तो खत्म होने का कगार पे। अच्छा, जब मिलेंगे तब। कुमार सुबोध लिखते हैं, आप चाहे तो जेल और बेल साथ में। जेल हुई चाहे सेल हुई, चाहे बांध दहत करी, अहिर के असली बेटा मुझ पर फर्क ना पड़ी। आप लोग सुनवे किए हैं, ये भी संतोष रेणु ऑफिशियल पर है। वैभव राज लिखते हैं, पटना में कहाँ है भैया, हम रामकृष्णा नगर में हैं। संदीप यादव लिखते हैं, आप जिस अंदाज में रहते हैं भैया अच्छा लगता है जी, थैंक यू थैंक यू। शेखर चौहान ने फिर से राधा राधा,
अरुण यादव लिखते हैं आपके यही अदा पर तो हम मरते हैं प्यार। भाई हैं आप सब। सोनू यादव भैया आपका कितना बड़ा फैन हो गया हूँ क्या बताऊँ। आप ब्रांड हीर हैं भैया, आप सब ब्रांड हैं, हम तो छोटा सा तिनका हैं। बस आप सबको खुश देखना चाहते हैं। आप सब मस्त रहिए। आदर्श बच्चन भैया हम रॉयल न्यूज़ बिहार से। चलिए बढ़िया है, न्यूज़ का प्रमोशन कर दिए। चलिए लिट्टी खिलाइए आप। वैभव राज लिखते हैं कल मिलने आ रहे हैं भैया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम एक के बात के जब भैया तो लिट्टी उट्टी की व्यवस्था करके आइए। खैर कोई बात नहीं मेरे शेर, आइए आइए, कुछ नहीं तो एक कप चाय तो जरूर देंगे। संदीप यादव जी भैया सो जाइए अब। बिल्कुल। अभी 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ेंगे हम, पर डे 2 घंटा पढ़ते हैं। हट्टी अभी द रियल टाइगर संतोष यादव जी, आप सब टाइगर हैं। लवलेस लड़ला जी लिखते हैं भैया जी आप कटिहार आइए ना प्लीज। आएंगे आएंगे कटिहार, कटिहार आएंगे। शेखर सुहानी ऑफिशियल सुपर लुक जी, थैंक यू। आदर्श बच्चन जी भैया आपसे इंटरव्यू लेना है, आइए आइए। सोनू यादव आज कोई हीर आवाज नहीं उठाया भैया, सब अपने घर में घुस गए भैया। आज वो खेसारी भैया की बात आया तो वही ना कर रहे हैं कि ये लोग जो है सिर्फ खेसारी भैया पे सिर्फ खाली गाना गाता है। ये लोग को खेसारी भैया से थोड़े मतलब है। और खेसारी भैया में गलती है कि वो यही सब के चक्कर में रहते हैं, यही सब को आसपास में रखते हैं। कड़वा जो बोलता है उसको आसपास में नहीं रखेंगे, तब ना दिन आया ऐसा। वरना किसी की माई के लाल को ऐसा था जो कृति पे कुछ बोल देता, या अभी भी वो लिखित दें खेसारी भैया कि उनको मदद चाहिए। देखिए कैसे गर्दा उड़ा जाते हैं, और बदल थोड़े गए हैं। अरुण यादव लिखते हैं आरुषि यादव के जन्मदिन में भैया बर्थडे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू आरुषि बाबू, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, अरुण यादव जी की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। चलिए लगातार लगातार कमेंट। अवला मैंने अरुण यादव जी लिखते हैं कि अब अरुष लिख दिए, उस समय अरुषि लिखी, इस समय अरुष लिख दिए, मैंने फीमेल है कि मेल है वजह बतावा। खैर अरुष जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी ये अहिरान गाना आ रहा है संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सब एक हुई, एक हुई, एकजुट हुई, एकजुट हुई। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव से जाके कहावत है कि जरा भैंसिया नहीं पटक सका ओकरा ही से पटक देगा। तो बहुत सोच समझ करके वो बोले थे। एक बात और बोले थे कि एक पैर पर खड़ा रहिए। बहुत बड़ा बड़ा है सब, पंक्ति तो छोटा है लेकिन इसके भावार्थ बहुत बड़े हैं। हम सबको एक पैर पे खड़ा होना होगा समाज के लिए, और तब जा करके ये लोग वो जो होता है ना पावर, उसको समझ पाएंगे। और एकजुट होना होगा, आपस में राजनीति नहीं, घर में राजनीति नहीं, है ना। घर में जब राजनीति होगा, जब घर से जब बाहर वाले ज्यादा प्यारा लगने लगे तो समझिए कि आपका पतन का वक्त आ गया है। मैं बहुत इशारे इशारे में कह रहा हूँ, सबके लिए, टुनटुन के लिए भी कह रहा हूँ, खेसारी भैया के लिए भी कह रहा हूँ, तमाम लोगों के लिए। ये चलते यादव समाज जितना मान सम्मान और जितना प्यार दुलार देते हैं सभी कलाकारों को भी चाहिए कि यादव समाज के मान सम्मान को बरकरार रखें। जय यादव, जय माधव, राधे राधे।
एमडी दिनेश मलिक दिलशाद मलिक लिखते हैं, मैं भी आऊँगा तो मिलूंगा जरूर, संतोष रेणु विदेश से इंडिया लौटता हूँ तो मिलूंगा जरूर। आइए ना, आइए ना, अरे बिल्कुल। चलिए, बाय, लव यू, शुभ रात्रि और अल्लाह हाफिज, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, प्रणाम आप सबको, अपना ख्याल रखिएगा।